SDF हॉलिस्टिक्स के प्रणेता हैं डॉक्टर वेंकटेश जोशी। वैद्यकीय महाविद्यालय में 20 वर्षों तक अनेक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने वाले डॉक्टर जोशी अब तक 10,000 से ज्यादा शस्त्रक्रिया संपादित कर चुके हैं। आपका विश्वास है कि प्राकृतिक औषधियों और हॉलिस्टिक विचार से रोग मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इस संकल्पना को साकार करने के लिए आप निरंतर नवीन संशोधनों और अनुसंधान कार्यों में संलग्न हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द शो SDF हॉलिस्टिक। दोस्तों, कहते हैं कि अगर शरीर और मन की शक्ति मिल जाए तो हर विचार, हर कार्य संभव हो सकता है और सफलता हमारे कदम चूम सकती है। यानी कि शरीर और मन संतुलित होना चाहिए। इस संतुलन को पाने के लिए, इस शक्ति को पाने के लिए सेहत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सेहत के कोमल देखभाल में हमारी मदद करता है SDF हॉलिस्टिक। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं SDF हॉलिस्टिक एक्सपर्ट डॉक्टर वेंकटेश जोशी का, जो इस वक्त हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे येट अनदर एपिसोड ऑफ SDF हॉलिस्टिक में। नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे बॉडी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जिसे हमारी बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है, हार्ट यानी दिल। इसलिए तो कहते हैं हेल्दी हार्ट गिव्स यू हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ। अगर दिल से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाए, दिल कमज़ोर हो, तो हमारी पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कैसे हमारे दिल को मजबूत रखा जाए, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, दिल धड़कन हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर दिल रुक जाए तो मेरे ख्याल हम इस धरती पे ही नहीं रहेंगे। तो ये दिल की जो बीमारी होती है, आखिर क्यों होती है? हार्ट जो है, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने वाला एक पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हार्ट अच्छा है तो बॉडी अच्छी है। लेकिन हार्ट में एक तीन पार्ट होते हैं। जैसे हार्ट एक पंप है, एक बलून है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो जब रिलैक्स होता है तो ब्लड आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो उसकी जो बलून की कैपेसिटी है, पंपिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, हार्ट को जो सप्लाई करने वाला जैसा पाइप है, जैसे हार्ट पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी एक सप्लाई करने वाले एक पाइप्स रहते हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, उसमें भी अच्छा सा ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। और दूसरे, हार्ट में एक पम्प्स रहते हैं, उसके झड़पे होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। हार्ट अच्छा होने के लिए हार्ट के मसल्स अच्छे होने चाहिए, हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियाँ अच्छी होनी चाहिए, और अंदर के झड़पे अच्छा होना चाहिए। तब उसका फंक्शनिंग, उसका काम अच्छा हो जाएगा, पंपिंग करना काम उसका अच्छा हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये हार्ट जब खराब हो जाता है तब पूरे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। सब हॉलिस्टिक चिकित्सा पद्धति में क्या उपचार है अगर हार्ट डिसीज़ हो गई है, या जैसा आपने कहा मजबूत पंप होना चाहिए, दिल होना चाहिए, जो रक्तवाहिनी मजबूत होनी चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या इस चिकित्सा पद्धति में कुछ ऐसी भी नेचुरल दवाइयाँ हैं जिससे अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई है तो नहीं होगी, तो पहले ही आपका दिल मजबूत करने के लिए, और जिन्हें हो गई है तो उनके लिए क्या उपचार है? हार्ट की बीमारी से बचने के लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। 15 मिनट से 1 आवर वॉक होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पाइप सिस्टम में से फोर्सिबली ब्लड सप्लाई होता है तो ब्लॉकेज होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, रेगुलर डाइट अच्छी तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, लेकिन फ्रिक्वेंटली खाना चाहिए। जैसे एक 4 चपाती आदमी दिन का खाना खाता है, लेकिन दो बार खाने से अच्छा 1 चपाती 4 बार खाए तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो जो भी क्वालिटी ऑफ ब्लड बनेगा उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगी, तो उस तरह से दोनों तरह से हो सकता है। दूसरा, फ्राइड नहीं खाना चाहिए, ये प्रिवेंशन के लिए। लेकिन होने के बाद जो चिकित्सा की जाती है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि उसके हार्ट मसल भी होना चाहिए और जो ब्लॉकेज हो वो निकल जाना चाहिए। ऐसे कई हर्ब्स होते हैं, उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल अगर निकाल के अगर चिकित्सा करेंगे, जैसे एक आधी हर्ब टोटल यूज़ करना, एक आधी तुलसी है, जैसे कि पत्ते के पत्ते खाना और उसमें पत्ते में कौन सी मेडिसिन काम करने वाली है उसको निकाल के उसकी दवा बनाना में बहुत फ़र्क होता है हर्ब की। लेकिन वैसे जो होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति में जो उसके जो मेडिसिन होती है उस पर्टिकुलर हर्ब्स की एक एक्टिव प्रिंसिपल के स्टडी करके, लेबोरेटरिकल स्टडी करके उसका यूज़ किया जाता है। इसके वजह से परिणाम भी उस तरह से
फास्ट या शीघ्र परिणाम दिखाई देते हैं। चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, कुछ भी दिखने में बड़ी दिखती है, लेकिन वनस्पति में ऐसी एक स्ट्रेंथ है, ऐसी एक गुणकारिता है कि उससे वो प्रभावित कर दी है कि फ़ायदा कर देती है। तो हार्ट की बाकी जैसे वॉल्यूलर डिसीज जिसको बोलते हैं, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस बोले, ऐसे जो बीमारी हैं उसके भी परिणाम अच्छे दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल में छेद, एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि होल इन द हार्ट, तो क्या इसका भी होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज है? क्योंकि छेद हो चुका है एंड इट्स अ बिग होल, अभी एक एज पे आप पहुंच गए, डेडनिंग सिचुएशन है, पहले से तो आप शुरू नहीं किए हैं मेडिसिन, तो उस स्टेट में जाकर कुछ हो सकता है क्या? ये छेद जो होता है एक तो बच्चों में होता है, जैसे बाय बर्थ तो क्लोज हो जाता है, जैसे ही बच्चा पेट से बाहर निकलेगा तो बंद होता है, लेकिन कभी वो स्मॉल होल रह जाता है, तो उसमें भी चिकित्सा करने से भी फायदा होती है। कैसे कैसे जैसे जैसे हार्ट का, जैसे बच्चा 1 साल का है, 6 महीने का है, उसकी ग्रोथ होती रहती है, जब ग्रोथ होगी तो हार्ट की भी ग्रोथ हो जाएगी, तो जैसे जैसे ग्रोथ हो जाए वो क्लोज हो जाता है, तो उस हिसाब से मेडिसिन दे के तो भी फायदा होता है। दूसरा जो होता है कि एज के हिसाब से जो पम्प्स होते हैं, वॉल्स रहते हैं, वो ख़राब होते हैं, तो वॉल्यूलर डिसीज में भी इसका फ़ायदा होता है। तो दोनों तरफ से ही चिकित्सा होती है, क्योंकि होता है क्योंकि इसमें जो नेचर इटसेल्फ है ग्रेट, मैं कहता हूँ कि उसमें रिपेयरिंग प्रोसेस होती है, कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता ही, बशर्ते कि आप और उसे डिटोरिएट करने वाली हरकतें ना करें। वैसा जैसे आप बार बार इस बात पे काफ़ी तवज्जो फरमा रहे हैं कि आहार करेक्ट होना चाहिए, एक्सरसाइजेज रेगुलर रहना चाहिए, तो बशर्ते कि वो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा अननेसरी केमिकल चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे फ्रूट से हो, चाहे फल से हो, चाहे मेडिसिन से हो। ये 3 चीज़ें अगर हो गई तो बीमारी का परसेंटेज बहुत सारा कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी, उन्हें कोई अगर हार्ट की समस्या है तो वो ऑलरेडी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं फ्रॉम अदर पैथीज़, लेकिन वो चाहते हैं कि होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति को वो अपनाएं, वो भी आजमाने की कोशिश करें, तो क्या ऐसा मुमकिन है उन लोगों के लिए कि वो दूसरे मेडिसिन भी लेते रहें और ये पद्धति को भी जोड़ लें? हाँ, पर्टिकुलरली जैसे एक एलोपैथिक मेडिसिन है या केमिकल मेडिसिन है, वो ले रहे, एक 10 साल से ले रहे, 5 साल से ले रहे, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि ये मेडिसिन ले लो, तो उसमें कुछ दिन तक साथ में चिकित्सा ले सकते हैं। केवल ये जो चिकित्सा होती है, होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति होती है, ये पार्ट ऑफ द फूड जैसा होती है, तो धीरे धीरे जैसे एक मेडिसिन से एडिक्ट होता है, तो एडिक्शन कम होने तक ये चिकित्सा लेते हैं, साथ में ले सकते हैं, और धीरे 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 स्लोली कट ऑफ कर सकते हैं। जैसे एक आधे ब्लड प्रेशर है, 10 साल से मेडिसिन है, एकदम तो बंद नहीं कर सकते, उसकी आदत हो चुकी है, तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्रोल हो जाएगा, जैसे वो बीमारी कम हो जाएगी, वैसे वैसे मेडिसिन कम कर सकते हैं। तो दोनों चिकित्सा ये साथ में खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम श्योर ये बात सुन के तो डॉक्टर साहब बहुत सारे हमारे दर्शकों को काफ़ी रिलीव लगा होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब आप हार्ट की बीमारी, वैसे भी बहुत बड़ा टाबू है, तो उस तरह की अगर बीमारी से, उस तकलीफ से कोई इंसान गुजर रहा होता है तो थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है। तो ये जो आपने कहा कि अगर आप कोई और पैथीज़ या कोई और तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ आप ये चिकित्सा पद्धति भी आजमा सकते हैं, तो आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए काफ़ी उम्मीद की किरण जैसी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आप वक्त दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो प्रकृति से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी प्रकृति के ही वो 5 तत्व। तो अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या है और आप उसके इलाज के लिए प्रकृति की शरण में जाते हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी संदेह है, अगर आप हार्ट की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, सही आहार लीजिएगा, क्योंकि जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।